वेलकम टू मज़ेदार किचन। आज मज़ेदार किचन में देखेंगे हम तंदूरी नान बनाना, वो भी तवे पर। और एक ही डो से हम कई तरह की नान बनाएंगे, यानी कि गार्लिक नान है, अनियन नान है, और सादा नान है, या फिर बटर नान है। बटर नान होता है वो। और एक ही डो से बनाएंगे हम ये सब। तो चलिए देखते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले देखिए, एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा और 1/4 कप यानी कि पाव कप दही ले लिया है। ये सब मैंने कर लिया और कैमरे का बटन ऑन करना ही भूल गई। तो देखिए, ये कप है जो कि तकरीबन मेरा 200 ml का कप है। इस कप से मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसमें 1/4 कप यानी कि पाव कप दही डाल दिया है। अब हम दही के ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और थोड़ा नमक डाल देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून यानी कि पाव टीस्पून। 1 टीस्पून शक्कर डाल रही हूँ मैं साबित। और फिर देखिए, यहाँ पर पाव टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अभी हमने कोई भी चीज़ को मिक्स नहीं किया है, सब दही के ऊपर डाल रहे हैं। और फिर से ये पाव टीस्पून खाने का सोडा जो होता है, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। पहले हमने बेकिंग पाउडर डाला था और अब ये बेकिंग सोडा है, जिसे खाता सोडा भी कहते हैं। अब देखिए, इसी तरह दही में हम इसे मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि दही में देखिए जो रिएक्शन है वो शुरू हो गया है, किस तरह से बबल्स आ रहे हैं। अब हम इस दही को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही मिक्स करने के बाद मैदा देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम मैदे को गूंद लेंगे। यहाँ पर मैदा को गूंदने के लिए मैं दूध का यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप दूध है ये। आप चाहें तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ ले आप हल्की गुनगुनी यानी हल्की गर्म ले। और देखिए, इतना दूध बचा है और जो मैदा है हमारा इस तरह से हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्मूथ बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हम। और थोड़ा सा ऑयल जो है मैदे पर डालेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि देखिए डो स्मूथ नहीं हो जाता, हम इसे मालिश करेंगे। डो देखिए हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से बनाना है हमें, एकदम स्मूथ। और पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हम तेल का ही यूज़ करेंगे इसे मालिश करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, डो को ऊपर से थोड़ा सा और ऑयल लगाएंगे और इसे ढककर कुछ देर के लिए रख देंगे। कुछ देर रेस्ट कराने के बाद डो हमारा जो है रेडी हो गया है नान बनाने के लिए। तो चलिए अब हम नान बनाते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए नान का जो डो है उसे ले लिया है और इस तरह से करते हुए हम इसे थोड़ा और स्मूथ कर लेंगे। और देखिए फिर इस तरह से जो है पेड़े बना लेंगे नान के। आप चाहे तो इस तरह से बनाएं, या फिर आपको जो भी मेथड से कंफर्टेबल हो आप उस तरह से बना लें। और ये बात का ख़ास ख्याल रखिए कि जो हम पेड़ा बनाएंगे उसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ जो है पेड़े बनने चाहिए। आप देखिए इस तरह से भी पेड़ा बना सकते हैं। एक छोटा सा पोर्शन ले लें डो का और फिर हाथों से देखिए इस तरह से करते हुए इसे स्मूथ कर लें। और चाहे तो या फिर ये मेथड यूज़ करें कि एक छोटा सा पोर्शन ले लें डो का और फिर देखिए इस तरह से करते हुए पूरे डो को जो है एक जगह कर ले, और जो ऊपर का पार्ट है उसे निकाल के फिर दोनों हाथों से आप जो पेड़ा है उसे स्मूथ कर ले। तो जो पेड़े हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं और हमने तवे को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। लोहे का ही तवा लें आप नान बनाने के लिए, नॉन स्टिक पैन ना लें। और ये हैंडल होता है ना जो तवे को, वो तवा ही ले, क्योंकि हमें तवे को टर्न करना होता है। नान को बेलने के लिए हम ज़्यादा खुश्की का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्की खुश्की लगाएंगे, वो भी शुरू में। बाद में हम खुश्की नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो ओवल शेप में बेल लें नान को, या फिर राउंड शेप में बेल लें, आपकी मर्ज़ी। बस इस बात का ध्यान रखिए कि नान जो है हर तरफ से एक जैसी होनी चाहिए, यानी कहीं से पतली कहीं से मोटी इस तरह से नहीं होनी चाहिए। नान को अब अच्छी तरह से बेलने के बाद हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। पिघला हुआ बटर लगाऊंगी मैं, यानी कि मक्खन। आप चाहे तो पिघले हुए घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ, वो हरा धनिया है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने नान बनाई है तो उस पर हरा धनिया लगाया था। अब देखिए इसके ऊपर हम चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, क्योंकि हम गार्लिक नान बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लहसुन को फैला कर डाल देंगे। आप इस तरह से कोई भी नान बना सकते हैं, गार्लिक नान, अनियन नान, या फिर आप हरा धनिया डालकर प्लेन नान बना सकते हैं।
और ये इस तरह से देखिए, लहसुन डालने के बाद हम बेलन से हल्के से इस तरह से एक और बार बेल लेंगे ताकि जो लहसुन है अंदर अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इस साइड को हम तवे पर नहीं डालेंगे बल्कि दूसरी साइड जो है वो तवे पर डालेंगे, और इस साइड को हम पहले पानी लगा लेंगे। देखिए हाई फ्लेम कर ली है मैंने तवे की, और ये साइड पर मैंने पानी लगा लिया है, यानी कि जिस साइड मक्खन था उसकी दूसरी साइड पानी लगा ले और इस तरह से देखिए तवे पर डाल दे और हल्के से इस तरह से प्रेस कर लें कि ये जो नान है तवे को अच्छी तरह से चिपक जाए। नान पर जब देखिए इस तरह से हल्के बबल्स आ जाए तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, और उसके बाद जब इस तरह ज़्यादा बबल्स आ जाएंगे तो हम गैस की फ्लेम को हाई करके तवे को इस तरह से टर्न कर लेंगे और नान को इस साइड से भी सेक लेंगे। सेकते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि तवे को आपने घुमाते रहना है। देखिए इस साइड से नान हो गई है तो मैंने इस तरफ कर दिया है। इस तरह से आपको चारों तरफ ऐसा तवे को घुमाते रहना है कि नान जो है हर तरफ से सिक जाए। नान देखिए अच्छी तरह से सिक गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपकी नान नीचे से भी अच्छे से सिकी है तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। देखिए इस तरह से। अब हम नान के ऊपर की जो साइड है उस पर पिघला हुआ बटर लगा देंगे। आप चाहे तो पिघले हुए घी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब ये जो हमारी गार्लिक नान है बनकर तैयार है, और जो तवा देखिए इस तरह से हो गया है। हम इसे साफ़ कर लेंगे और अब हम दूसरी जो नान है उसकी तैयारी करते हैं। तो बिल्कुल देखिए हल्की सी खुश्की लेना है आपको और फिर वही प्रोसेस करना है। नान को जो है अच्छी तरह से बेल लेना है। नान को बेलते हुए वही बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा खुश्की का यूज़ नहीं करेंगे हम, बस एक बार ही लगाएंगे शुरू में, वो भी हल्की सी, और हर साइड से इक्वली बेलना है हमने नान को। कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं बेलना है। इस नान को ना हम अनियन नान बना रहे हैं, तो वही प्रोसेस करेंगे। इसके ऊपर पहले हम पिघला हुआ मक्खन लगा लेंगे, और ये कोई मक्खन में कचरा नहीं है। इसी ब्रश से हमने पहले वाली नान को मक्खन लगाया था तो उसी का कुछ लगा है ये। उसके बाद हम देखिए इस तरह से जो चॉप किया हुआ प्याज है वो इस पर इस तरह डाल देंगे नान पर, और बेलन से देखिए हल्के से इस तरह से प्रेस कर देंगे। और इस साइड को हम तवे पर नहीं डालेंगे वरना जो नान है वो तवे को नहीं चिपकेंगी। इस साइड से डालेंगे। यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया है और हाई फ्लेम है गैस की। हाई फ्लेम पर इस तरह से डाल के तवे को हम हल्के से प्रेस कर देंगे ताकि जो नान है चिपक जाए। इस साइड से नान के पकने का प्रोसेस से डिसाइड करेगा कि आपकी जो नान है लास्ट में तवे से निकलेगी या उसको ही चिपक जाएगी तवे को। तो देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम तवे को जो है ना फ्लिप कर देंगे। देखिए तवे को फ्लिप करने के बाद आपको उसी तरह से देखिए इसे हाई फ्लेम पर घुमाते हुए तवे को इस तरह से नान को पका लेना है। अभी देखिए कैमरा बहुत शेक हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और ये जो नान है हमारी बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से देखिए अच्छे से अगर आपकी नान सिकी होगी तो इस साइड से भी आसानी से निकल जाएगी। अब वही करेंगे प्रोसेस हम कि इसके ऊपर बटर लगा देंगे, और ये हमारी जो अनियन नान है बनकर तैयार है। और ये जो तवा है इसे हम फिर से साफ़ कर लेंगे। अब हम बटर नान बनाएंगे। इससे पहले हमने अनियन नान और गार्लिक नान बनाया है, और इससे पहले भी मैंने एक नान बनाया था, उसका जो है रिकॉर्डिंग मैं भी इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो ये बटर नान बनाने के लिए देखिए हल्की सी खुश्की लगाकर पेड़े को हमने बेल लिया है, और इसके ऊपर हम पिघला हुआ बटर लगाएंगे। खूब सारा बटर लगाना है आपको। बटर लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो मैदा है, जो खुश्की हम यूज़ कर रहे हैं, वो इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, और फिर इसका हम एक फ़ैन बना लेंगे। ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह देखिए बचपन में कागज़ का फ़ैन हम लोग बनाते थे, तो इसी तरह करते थे। अभी बच्चों को भी बना कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से बन गया है। इसे हम थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे और इस तरह से रोल करके जो आखिरी का पार्ट है वो नीचे प्रेस कर लेंगे, और ये बटर नान का जो पेड़ा है हमारा वो बनकर तैयार है। तो गार्लिक नान, अनियन नान और जो सादा नान है उसका जो पेड़ा है वो अलग होता है, और ये जो बटर नान है इसका जो पेड़ा है वो इस तरह से होता है। अब हम इसको खुश्की लगा लेंगे हल्की सी, और फिर हल्के हाथ से हम इसे बेल लेंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें नान को बेलते हुए, क्योंकि हमने इसमें लेयर्स बनाई है। तो देखिए जो नान है हमारी तैयार है। अब हम इसको तवे पर डालेंगे। तवे की फ्लेम हाई है, और ये साइड को मैंने पानी लगाया है, और पानी लगी हुई साइड ही हम तवे पर डालेंगे। पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना जो नान है तवे से नहीं चिपकेगी।
और देखिए हाई फ्लेम है, अब मैंने थोड़ी मीडियम कर दी है और ये हल्के हल्के बबल्स देखिए आना शुरू हो गए हैं नान को। देखिए जब ज़्यादा बबल्स आना शुरू हो जाएंगे नान को तो हम तवे को जो है फ्लिप कर देंगे। और फिर हमने जिस तरह से बाकी नान को सेका है उसी तरह से हम बटर नान को भी सेक लेंगे। तवे को घुमाते हुए हमने सेक लेना है बटर नान को। आप चाहें तो बटर नान में वेरिएशंस भी कर सकते हैं, यानी कि गार्लिक बटर नान, अनियन बटर नान, अनियन और गार्लिक लगाकर इसके ऊपर। और देखिए जो बटर नान है हमारी अच्छी तरह से सिक गई है। अब हम इसके ऊपर भी वही पिघला हुआ जो बटर है वो लगाएंगे अच्छी तरह से खूब सारा, क्योंकि इसको हम बटर नान कह रहे हैं। और बटर लगाने के बाद हम नान को देखिए इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह कर लेंगे ताकि जो इसके जो लेयर्स हैं ना वो अच्छी तरह से निकल कर आ जाए। आप देख सकते हैं कि बटर नान हमारी कितनी अच्छी बनी है। तो देखा ना आपने, एक ही डो से आप कितनी सारी नान बना सकते हैं। गार्लिक नान है, अनियन नान है, सादी नान है, बटर नान है। यहाँ पर मैंने जो सादी नान बनाई है जिसको मैंने कोरिएंडर लगाया है, और आप चाहें तो मेथी भी लगा सकते हैं। बस कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप नान को तवे पर डालेंगे तो गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई होनी चाहिए। और जो साइड नान की तवे पर आप डाल रहे हैं वो साइड को बहुत सारा आपने पानी लगाना है, तभी जो नान है वो तवे को चिपकी रहेगी। और दूसरा इस बात का ध्यान रखिए कि हाई फ्लेम पर जब हम नान को सेकते हैं, अगर आपको लगे कि नान जल जाएगी, बहुत ही हाई फ्लेम है, तो आप हल्का मीडियम कर दीजिए फ्लेम को। ज़्यादा मीडियम भी नहीं है, थोड़ी कम कर दीजिए। और जब नान को बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे ना, उसी के बाद आप तवे को जो है दूसरी साइड पर फ्लिप कीजिए दूसरी तरफ से सेकने के लिए। अगर आप तवे को पहले ही फ्लिप कर देंगे दूसरी साइड पर सेकने के लिए तो क्या होगा, नान तो सिक जाएगी लेकिन वो तवे से निकलेगी नहीं। वो कच्ची होने की वजह से तवे को चिपकी ही रहेगी और निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी फिर। तो इसलिए जो बबल्स हैं वो नान को अच्छी तरह से आने दीजिए। और जब आप तवे को फ्लिप करते हैं तो हाई फ्लेम करके ही दूसरी साइड पर सेकिए, या फिर आपको लगता है कि फ्लेम थोड़ी कम होनी चाहिए तो हल्की मीडियम कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखकर आप नान बनाइए। और जब नान बन जाती है गरम गरम तो उस पर बटर लगाइए और गरम गरम नान को ही सर्व कीजिए। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो आपको कोई ठंडी चीज़ तो परोसते नहीं हैं, सब गर्म होते हैं। उसकी वजह से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खाने में मज़ा आता है। तो घर पर भी जब आप ये नान बनाएंगे तो गरम गरम ही सर्व कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे बने हुए लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ेदार किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक मज़ेदार खाएं, खुश रहें, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।